बाइडेन साहब का मूड किसने बनाया कि अचानक चलो यूक्रेन घूम आए? बहुत महीनों से तैयारी करी गई अंदर। अच्छा, अंदर ही अंदर। अच्छा। और देखिए वीकेंड को ये अपने घर चले जाते हैं, डेलावेयर में, पास ही है वॉशिंगटन से दूर। अच्छा। इस बार ही नहीं गए, तो वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के चर्च में। ये प्रेसिडेंट इनकी भी छुट्टी होती, वीकेंड होता है? छुट्टी होती है, हमको मतलब वो साथ में चलता है सब कुछ। अच्छा। तामझाम सब चलता है, वो तो उनका तो ऑफिस हर जगह बन जाता है ना। हेलीकॉप्टर में भी बन जाता है, जिस व्हीकल में है वो एयरफोर्स वन बन जाता है। करेक्ट। तो उनका तो हर जगह है अनिल जी, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ रुकता है। दूसरा ये है कि कुछ रुकेगा नहीं उनके कारण, वो सब बैकअप्स रहते हैं। तो चर्च गए, डिनर किया रात को, और 4 बजे सवेरे निकल गए एयरफोर्स वन में, पोलैंड पहुंचे। वहां से 10 घंटे की ट्रेन राइड ली है। 10 घंटे मतलब लगभग 740 किलोमीटर का ट्रेन लेके कीव पहुंच गए उनके सवेरे तक। और फिर और ये भी प्रश्न पूछा गया, रशियंस को पता था क्या? रशियंस को बता दिया गया जब एयरफोर्स वन शुरू हो गई थी, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। रशियंस को बता दिया गया कि ये पहुंच रहे हैं। रशिया की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई। जेलेंस्की ने जरूर कहा, 3 शब्द कहे उन्होंने, हिस्टोरिक, टाइमली, ब्रेव। तो ऐतिहासिक है। हिस्टोरिक तो है, ये बात तो सही है। और टाइमली मतलब क्योंकि फटीग आ रहा था बहुत यूक्रेन पे। इतना तो लेट आए। मतलब वो भी कह सकते हैं, बट या ये भी कह सकते हैं युद्ध खत्म होने के पहले आ गए तो टाइमली है। वो भी हो सकता है। हाँ, उसको उनके एंगल से सोचो तो टाइमली है। और ब्रेव तो रहता ही है, क्योंकि वो और अब ये पता नहीं सायरन पीछे चल रहे थे जब ये टहल रहे थे। अच्छा। एयर रेड सायरन, अब वो जान के कर रहे थे, क्योंकि रशियन इस तरह तो नहीं करेंगे कि बाइडन अगर उधर बैठे हैं बमबारी नहीं होती। वो तो सही बात तो है। वो तो नहीं करते। बट एयर रेड सायरन्स के बीच में तो सिंबोलिज्म काफी हो गया। और अनवेवरिंग सपोर्ट की बात की, ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है अनिल जी, कि रिपब्लिकन जो है, जो अब मेजोरिटी में है, एक तबका उनका लेके आया है यूक्रेन फैटिग बिल, कि भाई हम थक गए हैं यूक्रेन को कर करके, और यहाँ से कुछ आप निकालिए निजात इसका, और हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये फैटिग आ रहा है एलाइज में। लगभग $35 बिलियन जो यूक्रेन को प्रॉमिस किया गया है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, वो नहीं पहुंचा है। तो यूक्रेन मांगी जा रहे हैं अस्त्र शस्त्र, और साथ में इकोनॉमी तो ठप हो गई, बिल्कुल जंग में बैठे हैं। तो आई थिंक सिंबोलिज्म बहुत हाई था अनिल जी, एलाइज के लिए भी, कि अमेरिका आपके साथ है। ट्रंप का आप सोचिए, ट्रंप ने आइसोलेशनिस्ट अमेरिका कर दिया था कि भाई हम ग्लोबल पुलिसमैन नहीं बनेंगे। बाइडेन का वहां जाना, जैसे इराक में राष्ट्रपति गए या अफगानिस्तान में राष्ट्रपति गए जॉर्ज बुश के टाइम, वो पहुंच गए थे ओवरनाइट। ये ओबामा भी गए थे इराक में। तो ये सिंबोलिज्म, वो तो युद्ध खत्म होने के बाद गए थे, ये पहली बार युद्ध चालू है, युद्ध के अंदर ही जाना। तो ये काफी, और कह रहे हैं कि महीनों का इसमें प्लानिंग रहा। मीडिया के भी 2 लोग लेके गए सिर्फ। एक एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर थे, एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की महिला जर्नलिस्ट थी, उनका मोबाइल फोन ले लिया गया। और ईमेल जो पहुंचा गया अनिल जी के, अराइवल इंस्ट्रक्शंस फॉर गोल्फ टूर्नामेंट। तो ये उनको कोड वर्ड था कि आपको ऐसे ईमेल आएगा, तो यहाँ वाकई में गोल्फ खेल के ना है। सेंटा क्रूज मत जाना, कलीना वाले इस गेट पे आ जाना, वहां पे आपको ये आदमी मिलेगा। और फिर फोन ले लिया गया। 24 घंटे उनके पास उनका मोबाइल फोन नहीं था, और वो स्वॉन टू सीक्रेसी थे। फ्राइडे से उनको बता दिया गया था, तैयारी थी। बट प्रेसिडेंट ने बिल्कुल जैसे आम माहौल, और 4 बजे सवेरे संडे को निकल गए। तो ये भी अच्छा है, थोड़ा ये प्लानिंग देखना। जैसे मोदी जी एक बारी वो नवाज शरीफ की के घर में शादी थी, और उतर गए थे पाकिस्तान में यूरोप से आते हुए। तो ऐसे, बट वो भी आप सही कह रहे हैं, वो तो पीस टाइम है। वॉर जोन में इस तरह जाना काफी एक तहलका मचा के रखा है। इंटरेस्टिंग चीज है। तो मतलब अचानक से, अच्छा सर एक चीज बताइए, ये जब ऐसे अचानक पहुंचते हैं तो तैयारी तो पूरी, देखो डर तो सबको ही लगता होगा कि मतलब गलती से भी बम आ गया तो। करेक्ट।
तैयारी पूरी रहती है। तो वो उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो थे, बट क्लोजेस्ट ग्रुप ही थे। और ये पूरा रहता है, हमने तो सीरियल्स में ही देखा है, जो ये वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पे सीरियल बनते रहते हैं, और जो फिर बाद में निकल के आता है कि ऐसे अब ये पूरा आर्टिकल निकला, मैं सवेरे पढ़ रहा था कि किस तरह से प्लानिंग की गई। तो वो सक्सेशन प्लान बनता है पूरा। नंबर 6 तक जाता है कि प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो ये आपके स्पीकर, स्पीकर नहीं है तो सीनियर मोस्ट रैंकिंग सेनेटर आ जाते हैं। ऐसे 5 बारी तक तो जाता है। फिर वो उनके आर्मी चीफ, तो किसके पास न्यूक्लियर बटन रहेगा, किसके पास क्या रहेगा, वो तो पूरा तय करके ही निकलते हैं। वो भारत का भी होगा जरूर, हमारा कमांड कंट्रोल सिस्टम है तो। और इकट्ठे नहीं जाते, इसलिए अगर सब इकट्ठे, जैसे जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट मीट कर रहे हैं, सब उधर बैठे हैं, तब बहुत हाई सिक्योरिटी रहता है। इसमें क्या है कि आप एयरवेव्स आप कंट्रोल नहीं कर रहे। देखिए, और कहीं आप हैं तो अमेरिकन जहाज ऊपर होंगे, यहाँ पे आप पोलैंड तक ही जहाज खड़े थे, यूक्रेन के ऊपर कोई जहाज नहीं है। तो मिसाइल आए तो उसको रोकना हो सकता है संभव, हो सकता है ना। तो आई थिंक ये फिर रशियंस को बता दिया गया था कि ये पहुंच रहे हैं और कुछ ऐसे ना मस्ती मत करना। प्रेसिडेंट साहब वही है, थोड़ा शांति रखो। बट वही 10 घंटे ट्रेन में, मतलब आप सोचिए कितना। मतलब पोलैंड से ट्रेन में गए हो? पोलैंड से ट्रेन में गए 10 घंटे, 740 किलोमीटर। मुझे लगा कि वो फ्लाई नहीं करेंगे, एकदम से पहुंचेंगे, बट पोलैंड उतर के एयरफोर्स 1, फिर वो ट्रेन बन गया था एयरफोर्स 1, और वो ट्रेन से गए 10 घंटे, रात को 8 बजे फिर लौटे। वापस